आपकी जो आर्थिक क्रियाकलापों का नियोजन या आयोजन कैसे करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, आधारभूत आर्थिक गतिविधियां क्या है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको। देखो, आधारभूत आर्थिक क्रियाकलाप क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय। मैंने क्रम बदल दिया, अरे कोई बात नहीं, अब बदल दिया तो बदल दिया। ये ले 1 2 3 4, अब ठीक है। ये आर्थिक क्रियाकलाप है, आधारभूत आर्थिक गतिविधियां हैं। ये इनका नियंत्रण अगर सरकार करती है, इनका नियंत्रण कौन करती है, इनका नियंत्रण, इनके निर्णय अगर सरकार लेती है तो केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था, इनके निर्णय सरकार लेती है तो केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था, और इनके निर्णय अगर बाजार लेता है तो बाजार अर्थव्यवस्था। जब किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक आधारभूत आर्थिक क्रियाकलाप या क्रियाकलापों के निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं तो केंद्रीयकृत, बताऊंगा केंद्रीयकृत क्यों कहते हैं, या समाजवादी, केंद्रीयकृत या समाजवादी अर्थव्यवस्था। और अगर बाजार डिसाइड करता है, अब बाजार कैसे करता है अभी समझा दूंगा, तो हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, निजी अर्थव्यवस्था। समझ गए। देखो, हाँ सुनील, आप दो काम साथ नहीं कर सकते। केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था या आप कह सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक नाम और है जो मैं भूल रहा हूं। इधर आपके बाजार अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और निजी। स्वतंत्र, स्वतंत्र रहने देता हूं, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। केंद्रीकृत हो गई, समाजवादी हो गई, और अभी देख लेते हैं। ठीक है, एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अब एक ही बार में इसका अर्थ समझना ढंग से। जो आधारभूत आर्थिक गतिविधियां हैं, आधारभूत आर्थिक गतिविधियों से संबंधित निर्णय अगर सरकार द्वारा लिए जाते हैं, आधारभूत आर्थिक गतिविधियों से संबंधित निर्णय समझ गए, से संबंधित निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। इसका तीसरा नाम याद आ गया। क्यों पढ़े नाम अभी याद कराऊंगा मैं। जब आर्थिक आधारभूत आर्थिक गतिविधियों से संबंधित निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, तो केंद्रीयकृत समाजवादी या नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका नाम क्यों पड़ा। सरकार जानते हो, सरकार 2 रुपए किलो गेहूं दे सकती है। मेरे खेत में
मैं खुद गेहूं का उत्पादन करूं, मेरे खेत में मैं खुद गेहूं का उत्पादन करता हूं, तो भी 10-12 रुपए किलो कॉस्ट आ जाती है। मेरा खेत, मैं खुद गेहूं का उत्पादन करूं, लेबर मेरी, तो भी 10-12 रुपए किलो कॉस्ट आ जाती है, पता है तुम्हें? तो सरकार क्या भाव दे देती है? योजनाबद्ध तरीके से घाटा खाकर। क्यों सरकार 2 रुपए किलो दे देती है? ताकि आर्थिक कल्याण हो, गरीब भूखा नहीं मरे। वैक्सीन फ्री में लगवाई, अगर वैक्सीन के रुपए रख देते ना तो लोग लगवाने नहीं जाते। फ्री में लगाने के बाद भी प्रचार किया, घर घर जाके लगाए, ताकि मरे नहीं तो रुपए लगते तो सोचते मर जाएंगे, रुपए कहां है? समझ रहे हो मेरी बात? सरकार जो डेवलपमेंट करती है वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से करती है। 10th पास करके आए हो, पंचवर्षीय योजना, इसका मतलब नियोजित योजनाबद्ध तरीके से करती है, इसलिए इसको नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, केंद्र सरकार के पास ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको केंद्रीयकृत कहते हैं। सरकार एक जगह, जैसे राजस्थान में सरकार, तो राजस्थान केंद्रीयकृत राइट्स, ठीक है। और ये समाज का भला करने के लिए होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? समाजवादी कहते हैं। नाम क्यों पढ़े पता चल गया? केंद्र सरकार के पास अधिकार होते हैं, इसलिए हम कहते हैं केंद्रीयकृत। आपके या मेरे हाथ में नहीं होते कि मैं 2 रुपए किलो कर दूं, मैं वैक्सीन फ्री कर दूं। केंद्रीयकृत मतलब एक जगह अधिकार होना, केंद्र में अधिकार होना, चाहे राज्य सरकार के पास हो चाहे केंद्र, वो तो नाम केंद्र सरकार केंद्रीकृत इसलिए बताया। समाज के भले के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, इसलिए नाम क्या पड़ा? समाजवादी। योजनाबद्ध तरीके से विकास करती है, इसलिए नियोजित अर्थव्यवस्था। चलो आराम से बना, ये नाम इसलिए पढ़े। परिभाषा क्या लिखेंगे? जब आधारभूत आर्थिक गतिविधियां, मतलब उत्पादन कैसे करना है, उपभोग कैसे, कितना विनिमय कैसे करना है, वितरण कैसे करना है, इनसे संबंधित सारे निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, तो केंद्रीयकृत। इसको करना कॉपी और पेस्ट, जानते हो कॉपी पेस्ट? और जहां सरकार लिखा ना वह लिखना बाजार। कॉपी पेस्ट जब अर्थव्यवस्था में आधारभूत आर्थिक गतिविधियों से वो ब्रैकेट में लिख दोगे ना, से संबंधित निर्णय बाजार द्वारा लिए जाते हैं। अब बाजार क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी। बाजार द्वारा लिए जाते हैं मतलब निजी व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं। मेरी दुकान मेरी रेट, बाजार है। आप सब्जी खरीदने जाओगे, एक व्यक्ति सब्जी दे रहा 50 रुपए किलो और दूसरा व्यक्ति उसी सब्जी को दे रहा है 45 रुपए किलो, तो हम कहते हैं वो तो 45 में दे रहा है, तो दूसरा कहता है अगले की मर्जी, वहां से ले लो। बाजार। या 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं, यहां राशन की दुकान पर 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं, चाहे वार्ड नंबर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, सब में सेम। और यहां 2 पास में दुकानें, उनमें अलग अलग रेट मिल रही है। बाजार अर्थव्यवस्था है। सोच के देखो आप, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, पीटीएस, सरकारी स्कूल में सबकी फीस सेम होती है, चाहे वो किशनगढ़ में स्कूल है, चाहे अजमेर में स्कूल है, चाहे आसपास गांव में है, सेम है ना सब में? सबकी यूनिफॉर्म सेम है ना? कोई चॉइस है क्या कि नहीं आज हम तो ये वाली पहन के जाएंगे, कौन सी की, दूसरी स्कूल की पहन के जाएंगे? लेकिन प्राइवेट स्कूल की, हर स्कूल की अलग है ना, फीस अलग है। तो बस इससे समझ लो आप, उनकी फीस खुद के द्वारा डिसाइडेड होती है, प्राइवेट स्कूल की फीस खुद के द्वारा डिसाइडेड होती है ना, और सरकारी स्कूल की सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, वो अलग पे जाओ आप, डिसाइड सरकार करती है ना।
क्या लाभ के लिए काम करती है? तो किसके लिए काम करती है? समाज कल्याण के लिए। आपको आना चाहिए, ये नहीं कि सर याद करवाएं। देखो यहां 2 रुपए किलो गेहूं है, यहाँ रेट अलग अलग है, तो यहां डिसाइड कौन कर रहा है? बाजार कर रहा है। बाजार किसे कहते हैं? मांग व पूर्ति के आधार पर। बाजार से क्या तात्पर्य है? मांग व पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है, बाजार के द्वारा निर्धारित होती है। मतलब वस्तु की कीमत किसके द्वारा निर्धारित हो रही है? मांग और पूर्ति के द्वारा। अगर पूर्ति कम है, मांग ज्यादा, तो रेट बढ़ा देते हैं। बाजार में माल नहीं मिल रहा है, सप्लाई नहीं है, अभी खरीद के देखना मटर या आम खरीद के देखना। अभी मंथ कौन सा चल रहा है? अगस्त चल रहा है, और आप आम खरीद के देखना, महंगे मिलते हैं। कारण पूर्ति नहीं है। ये नहीं कि मिलते नहीं है, 12 महीने मिलते हैं, लेकिन 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। हम कहते हैं क्यों? तो वो कहता सप्लाई नहीं आ रही है। समझ गए? तो यहां पर आप किसके आधार पर निर्णय लेंगे? सरकार के आधार पर, ठीक है, और इसमें बाजार के आधार पर। अब इसका नाम बाजार क्यों पड़ा? तो जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो बाजार के आधार पर लिए जा रहे हैं, मांग और पूर्ति के आधार पर। ये हर व्यक्ति का अपना धंधा है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और हर व्यक्ति का अपना है तो निजी अर्थव्यवस्था, मेरी निजी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पता है क्या लिखोगे? जब अर्थव्यवस्था में आधारभूत आर्थिक गतिविधियों से संबंधित निर्णय कुछ में सरकार द्वारा और कुछ में बाजार द्वारा लिए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आजकल विश्व में कौन सी अर्थव्यवस्था है? लिख के बताऊं क्या? कॉपी पेस्ट कर लेना, दोनों लिख देना, बाजार के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी। अब अगर इसमें अंतर आ जाए तो मन से अंतर बनाना। इसमें देखो, इसमें चॉइस नहीं मिलती। चॉइस को क्या कहेंगे? विकल्प नहीं मिलते। 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं पर वही लेने हैं। इसमें चयन की स्वतंत्रता नहीं है। क्या नहीं है? चयन की स्वतंत्रता नहीं है। मेस में जो खाना बनेगा वही खाना पड़ेगा, ठीक है। मेस चलती है ना पीटीएस वालों के, इनके आर्मी वालों के, तो वहां जाके नहीं कह सकते आज मटर पनीर लाओ। होटल में जाओ मटर पनीर लानी है, रेस्टोरेंट में जाओ। तो चयन की स्वतंत्रता नहीं है। यहां चयन की स्वतंत्रता है। यहां लाभ के लिए काम करते हैं क्या? तो लाभ के लिए काम नहीं करते, या लाभ के लिए काम करते हैं। यहां काम क्यों करते हैं? यहां उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण। यहां समाज कल्याण उद्देश्य नहीं है। समझ गए? 2-3 याद कर लो, बाकी और इसमें लिख देना। यह निर्णय सरकार लेती है और यह निर्णय मांग और पूर्ति के द्वारा लिया जाता है। क्लियर है? ये आपके टॉपिक हो गया केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था।